नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो सभी के मन में एक इच्छा होती है, एक मनोकामना होती है कि उनका एक खुद का घर हो, उनका एक खुद का आशियाना जिसे वह अपना कह सकें। हाँ, भले बहुत बड़ा ना हो, पर एक छोटा-सा ही सही, एक आशियाना खुद का हो, जिस पर वह अपना पूरा हक दिखा सकें, जिस पर वह कह सकें कि हाँ, यह मेरा घर है। सभी के मन में एक इच्छा, एक मनोकामना यह होती ही होती है। तो इसी इच्छा को पूरा करने के लिए, इसी इच्छा की पूर्ति के लिए आज हमने एक वीडियो लाई है आपके लिए, जो आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बताएँगे आपको कि विश्वकर्मा पूजा, जो विश्वकर्मा पूजा होती है, जो विश्वकर्मा भगवान हैं, ऋषि हैं, उनकी पूजा आपको कैसे करनी है, जिससे कि आपकी यह इच्छा या मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए। आपका खुद का घर का जो खुद के आशियाने का सपना है, वह एक सच्चाई के रूप में परिवर्तित हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे और उनकी पूजा का एक-एक ऐसी विधि आपको बताएँगे, जिससे कि आपकी यह इच्छा संपूर्ण रूप से जल्दी से पूर्ण हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें करनी है विश्वकर्मा पूजा आने वाली सितंबर को, जो 17 सितंबर को उनकी विश्वकर्मा पूजा की तिथि आ रही है, हमें हमें कैसे पूजा करनी है जिससे हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना और किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी एक विशेष तिथि होती है। उन विशेष तिथि के हिसाब से उन्हें मनाया जाता है। ऐसी ही परंपरा हमारे यहाँ हमेशा से चली आ रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हर त्यौहार एक ही दिन पे पड़ता है। हम लोग हिंदू पंचांग के हिसाब से त्योहारों का दिनांक तय करते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल एक ही दिन आपको त्यौहार देखने को मिल जाएंगे। चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, कोई भी त्यौहार आपको हर साल अलग-अलग दिन पर देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग अपना हिंदू पंचांग के हिसाब से इसे मानते हैं। लेकिन कुछ एक त्यौहार ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित तिथि पर हम लोग मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती उन त्योहारों में से, उन कुछ त्योहारों में से एक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसकी एक निश्चित तारीख है, जिस पे हम लोग विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं, और वो तारीख है 17 सितंबर। कभी कभार 16 सितंबर भी पड़ जाता है। डिपेंड करता है कि साल पूरा साल है या नहीं पूरा साल है, क्योंकि जब 29 की फरवरी होती है उस साल तारीख एक दिन आगे आ जाती है, यानी 17 सितंबर की जगह 16 सितंबर हो जाती है। लेकिन इस साल 17 सितंबर आपको देखने को मिलेगा। और क्यों मनाया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। उनकी महिमा का मैं थोड़ा वर्णन कर लेता हूँ विश्वकर्मा जी की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि शिल्प कला, वास्तुकला और जितने भी निर्माण की कलाएं हैं उन्हें निपुण माना जाता है। उन्हें पहला इंसान जो शिल्प कला, वास्तुकला, इन सब चीज़ों का भगवान है, जो गुरु है इन सब चीज़ों का, उन्हें हम पूजते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि विश्वकर्मा भगवान जी की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भगवान विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कृष्ण की द्वारिका, श्री कृष्ण की जो द्वारिका है उनकी बनाई हुई है। शिव जी का त्रिशूल भी उन्होंने बनाया है। पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी भी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका, ये सब चीज़ें विश्वकर्मा जी की ही बनाई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। लेकिन चलिए, इनकी महिमा तो हमने कर ही ली, इन भगवान की, इन ऋषि की हमने महिमा कर ली। चलिए अब जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इनकी दो पूजा विधियां होती हैं। यानी विश्वकर्मा जी की जब आप पूजा करते हैं तो इनकी दो विधि से हम लोग पूजा करते हैं। एक एक करके हम उनकी दोनों पूजा विधियों को समझते हैं। और जो पहली पूजा विधि है वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर आपके साथ, आपके घर के साथ आपका कोई व्यापार भी है, तो आपके लिए दूसरी पूजा विधि सबसे उत्तम रहेगी। अगर आपका कोई व्यापार है, कोई भी चीज़ है, तो आपके लिए दूसरी पूजा विधि उत्तम रहेगी। पहली पूजा विधि अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई व्यापार नहीं है, आप सरकारी नौकरी या कोई नौकरी करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कौन सी पहली पूजा विधि है। तो पहली पूजा विधि के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहली पूजा विधि के लिए आपको सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कर लेना है, जिससे कि आप पवित्र हो जाएं। आपको सिर्फ शारीरिक रूप से पवित्र नहीं होना है, आपको मानसिक रूप से भी पवित्र हो जाना है। इसके बाद आपको पूजा स्थल को साफ करना है। उसके बाद आपको अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लेना है, जिससे कि वह स्थान भी पवित्र हो जाए, जिससे कि वह स्थान की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए।
इसके बाद आपको एक चौकी लेनी है, उस चौकी पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है। बढ़िया से आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको लाल रंग का जो कुमकुम आता है, आप जानते ही होंगे लाल रंग का कुमकुम आता है, उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। और उस स्वास्तिक को बनाते वक्त आपको अपने मन में श्री गणेश जी का ध्यान करना है। आपको हमेशा, आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, आपको उस काम को शुरुआत में आपको गणेश जी का ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि गणेश जी ही विघ्न के हरता है, विघ्न सारा वो दूर कर देते हैं। तो इसलिए आपको उनका ध्यान करना है, उस ध्यान में आपको स्वास्तिक बनाना है। उस स्वास्तिक को बनाते हुए आपको चावल, फूल, ये सब चीज़ें वहाँ पे अर्पित करनी है उसी चौकी पर। अगर आप उससे उसे और थोड़ा सजा सकते हैं चावल फूल से, तो ये सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी की प्रतिमाएं या फोटो जो भी आपके घर पर हो, ज़्यादातर लोगों के पास फोटोज़ होती हैं, तो आप फोटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं, तो वो भी चलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दीपक जलाना है उनकी प्रतिमाओं के सामने, चौकी के सामने आपको दीपक जलाना है, जिस चौकियों पे आपने उनकी फोटोज़, प्रतिमा या मूर्ति रखी है, उस पर आपको, उसके नीचे आपको एक दीपक जलाना है। दीपक को आपको शुद्ध ऑर्गेनिक तेल से ही जलाना है, यानी अगर आपके पास कोई भी तेल हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आपको विष्णु जी को प्रसन्न करना, तो आपको कोई बाध्यता नहीं है। आप घी का तेल चलाएंगे तो सबसे अच्छा है, घी नहीं है तो कोई भी तेल, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे और किसी चीज़ का, लेकिन शुद्ध होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने दीपक जलाया, इसके बाद आपको तिलक लगाना है मस्तक पर, विश्वकर्मा जी के मस्तक पर आपको तिलक लगाना है, भगवान विष्णु के भी आपको मस्तक पर तिलक लगाना है। इसके बाद आपको दोनों को प्रणाम करना है और उनका मन में ही मन स्मरण करना है, उनकी महिमाओं को दिमाग में लाना है, उनकी महिमाओं का वर्णन करना है। इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में तरक्की लाएं, व्यापार, नौकरी, ये सब आपकी जो हैं, अगर हैं तो उन्हें फूलाएं, और आपके जो घर की इच्छा है वो आप विश्वकर्मा जी से अपने घर की इच्छा रखें और अपने घर के निर्माण के बारे में सोचें। सोचना बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप सोचते हैं तो वह सच्चाई के रूप में परिवर्तित होगी। और उसके बाद आपको विश्वकर्मा जी का 108 बार जाप करना है। अगर जितनी भी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से करिए, अगर नहीं 108 बार आपसे हो पा रहा है तो जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उससे करिए, आपको कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद आपको भगवान विष्णु की और उन विश्वकर्मा जी की आरती करनी है। इस आरती के बाद आपको पास जो भी कुछ हो, फल, मिठाई, कुछ भी आपके पास हो, उसका आपको भोग लगाना है। इस भोग को लगाने के बाद आपको जो भी घर के सदस्य हैं या बाहर अगर आप बांटना चाहते हैं तो बाहर भी बांट सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके मन में जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही उसमें शक्ति होगी। अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से एक चित होकर आप अपने घर के बारे में और चीज़ों को सोचते हैं और विश्वकर्मा जी से कहते हैं, तो आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। चलिए, तो पहली पूजा विधि थी, मैं आपको दूसरी पूजा विधि समझा देता हूँ। और दूसरी पूजा विधि को मैं आपको समझाता कैसे हूँ, सुनिए। आपको विश्वकर्मा पूजा करने से पहले स्नान आदि कपड़े नए पहनकर आपको साफ सुथरा रहना है। ये चीज़ें हर पूजा में आपको करनी ही होती हैं, साफ सुथरा। आपको अपने शारीरिक स्तर से सुथरा हो जाना है, पवित्र हो जाना है। इसके बाद आपको अक्षत, हल्दी, फूल, पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, धूप आदि और रक्षा सूत्र, ये सब चीज़ें आपको रखनी है। मैं फिर से बता दूं आपको, हल्दी, फूल, अक्षत, पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, मिठाई या कोई भी चीज़ जो आप चढ़ाना चाहें, और धूप, दीप और रक्षा सूत्र पे पास होना चाहिए। इसके बाद आपको जिन चीज़ों की पूजा करनी है, यानी आपके व्यापार से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, उनको आपको पूजा जिनकी करनी है उस पर आपको हल्दी चावल लगाएं। उसके बाद धूप, दीपक, अगरबत्ती जो भी आपके पास हो उससे उनका धूप दीपक करें, धूप दिया करें। उसके बाद आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। उन गोलियों को 7 अनाज पर रखें, 7 अनाज आपके पास हो, उन 7 अनाजों पर छोटी छोटी गोलियां आटे की बना के रखनी है और एक लोटे में जल भरकर भरना है। उसके बाद उसके आसपास आपको रंगोली बना देनी है, ठीक है। एक रंगोली बनाइए, उस पर छोटे से जो आप लोटे में जल रखिए, उस पर फिर बीचों बीच सेंटर पे उस रंगोली के आपको रख देना है। और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी की, विष्णु जी की आरती करनी है। आरती के बाद भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी को भोग लगाना है और उस प्रसाद को बांट दीजिए। इसके बाद जो कलश है, उस कलश के आपको हल्दी, जल और ये रक्षा सूत्र चढ़ा देना है, रख देना है। उसके बाद
पूजा करने के बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करना है पूजा के समय, और जब पूजा खत्म हो जाए तो प्रसाद का वितरण कर देना है। और जो पूजा के मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा के मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ओम आधार शक्तिपे नमः, और यह भी कर सकते हैं ओम कूम्यै नमः। एक और मंत्र आपको बताता हूँ, ओम अनंतम नमः। तो इन सब मंत्रों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी पूजा में। विश्वकर्मा जी की आरती भी आती है, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी आरती भी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।